Welcome, ladies and gentlemen, to this brand new tarot reading. And this tarot reading is all about your future spouse. Who is your future spouse? Okay, ये बहुत requested video है. Thank you so much for all your votes. Okay, on your screen, as you can see, there are only 3 groups. आपको अपनी tarot reading देखने के लिए इन तीनों groups में से किसी एक या एक से ज़्यादा group को select करना है. ओके अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग. हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं. लेट्स शफल योर मेन टैरो कार्ड्स, उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे. ओके, सो ग्रुप 1 की फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. लेट्स फाइंड आउट ऑल द ब्यूटिफुल details. Thank you, universe. Let's start with your reading. So the first card we have is for you is the 8 of cups. I'm seeing ग्रुप 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस है काफ़ी डीप ह्यूमन है. डीप ह्यूमन होने का मतलब ये है कि भाई सुपरफिशियल चीज़ें, सुपरफिशियल काम और ऊपरी ऊपरी जो चीज़ें जिसको हम बोलते हैं वो नहीं कर सकते. योर दे आर लाइक वेरी डिवाइन डीप सोल. यहाँ पे अर्थ पे, धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं. जैसे ह्यूमैनिटी की हेल्प करना, जानवरों की हेल्प करना, कुछ बड़े बड़े काम करना, बड़े इन्वेंशन करना, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं. उनकी सोल एक बहुत ही डिवाइन काइंड ऑफ सोल है. दे आर नॉट कॉमन, दे कांट थिंक कॉमनली, दे कांट एक्ट कॉमनली. और एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फ्रॉम देयर फैमिली. मतलब उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता कि इंसान इतना बड़ा साइंटिस्ट है. लेट्स सपोज कर लेते हैं दे आर ऑलरेडी अ साइंटिस्ट. अब एक साइंटिस्ट का दिमाग जो होता है ना नॉर्मल लोगों के दिमाग से बहुत अलग होता है. ओके, सो उनके दिमाग के सोचने के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. लाइक समटाइम्स दे एन्जॉय द मेडिटेशन, द आइसोलेशन. उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी लैब में लॉस्ट हो जाना, अपने काम में लॉस्ट हो जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. दे डू दिस एवरी डे एंड दे नो कि उनका जो हायर पर्पस है वो बहुत ज़्यादा है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है. एंड जिसकी वजह से आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्हें थोड़ा सा, ऑब्वियसली कोई इंसान डे नाइट काम कर रहा है अपने गोल की तरफ. दे हैव टू go to different countries, go to different state, away from their family. Like यू नो हर चीज़ तो सिटी में अवेलेबल नहीं हो सकती ना. मैं एक एग्जांपल जैसे देके बता रही हूँ. दे मे बी अ वेरी बिग साइंटिस्ट. तो इतनी बिग जो लैब होगी वो किसी रैंडम सिटी में नहीं हो सकती ना. दे हैव टू गो टू अ गुड प्लेस. लाइक उसकी भी स्पेसिफिक जगह होती है. सो उनके साथ ऐसा ही है जहाँ पे उन्हें दूरी एक्सपीरियंस करनी पड़ी है. ओके, मे बी दे आर रियली इंटरेस्टेड इन हायर एजुकेशन. ओके, और थोड़ा सा रिलेशंस में डिसअपॉइंटमेंट भी देखा है. डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ये जितना आपके लाइक फ्यूचर स्पाउस ने लोगों के लिए किया है उतना उन्हें रिटर्न में नहीं मिला है. दिस इज समथिंग जो उनके साथ हुआ है. एंड दे ऑनेस्टली दे डोंट केयर. दे थिंक बिकॉज दे आर अ वेरी ब्रॉड माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन. उन्हें लगता है कि दैट सिचुएशन में बी अ वेरी कार्मिक. हो सकता है कि हर चीज़ जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कुछ चीज़ें कार्मिक भी होती हैं. All right, let's move to the next card. We have the King of Swords. Now, the King of Swords confirms the energy of your person. This person is highly educated. Highly educated का मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग से तेज़ और बहुत ही इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है. सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. आपको हंसाया बहुत करेंगे. आप कभी उदास हो, आपको ज़्यादा देर उदास नहीं रहने देंगे. They just can't see you sad. कि इवन देयर अटेम्प्ट्स फेल. इवन आप बिल्कुल स्माइल ना करो मे बी उनके जोक्स पे, स्टिल दे आर गोइंग टू ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू अपलिफ्ट यू. और बहुत ही सरकास्टिक एक होता है ना इंसान, बहुत ही सरकाज़म वाली लैंग्वेज है. सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट. कोई प्रोफेसर हो सकते हैं बहुत ही बड़े, कोई अगेन मैंने बताया साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च फील्ड में कहीं काम हो सकता है कर रहे हों. दे मे बी इंटरेस्टेड इन PhDs वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने कर रखी हो. इवन डबल PhDs जैसे होती हैं. सो दे आर इन अ वेरी हायर एजुकेशन. एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकता है. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दे मे बी अ HOD और समथिंग, बट दे आर हाईली एजुकेटेड. मे बी अ वेरी गुड डॉक्टर इन, बट दे आर द बेस्ट. ओके, और बातों में नहीं जीत सकते. ठीक है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू टेक्स्ट यू. दे आर ऑलवेज गोइंग टू
want to chat with you even after marriage. You guys are texting a lot, आप लोग बहुत chatting कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, you guys are posting, आपकी फोटोज वगैरह जो है काफ़ी लाइक किया करेंगे, यू नो. सो दे आर काइंड ऑफ लवी डवी. वो स्पेसिफिकली होता है ना कि दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको लगा करेगा यार, ये दिखाने के लिए ना कमेंट करके आ रहे हैं कि हाँ आपके जो फैमिली है और जो फ्रेंड्स हैं उनको पता चले कि हाँ इनकी जो वाइफ या हस्बैंड है इनके सारे फोटोज लाइक करते हैं, सारे पिक्चर्स पे कमेंट्स करते हैं. दे आर सुपर लवी डवी. दे लाइक टू शो ऑफ ऑनलाइन, दे लाइक टू शो ऑफ देयर लव. दिस इज देयर लव लैंग्वेज. यू कांट जस्ट डिनाई द फैक्ट दे आर मे बी शोइंग ऑफ. आपको लग रहा है नहीं, दिस इज द वे दे आर. दे डोंट वांट टू हाइड यू फ्रॉम द वर्ड कि ये मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है. दे आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप उनके यू नो पार्टनर हो, आप उनकी फ्यूचर लाइक वाइफ या हस्बैंड हो. सो दे आर वेरी proud of you. One more thing I want to tell you, they may be older than you. like maturity में तो आप expect कर सकते हो, like intelligence में I'm not saying कि आप बहुत ज़्यादा intelligent नहीं हो, smart नहीं हो. I'm talking about the difference कि age difference आपको थोड़ा सा लगेगा. and they are very tall. आपकी जो वाइफ हैं या हस्बैंड है, दे आर एक्चुअली टॉल एंड दे मे हैव सम ग्रे हेयर्स, लाइक बिकॉज ऑफ द मेच्योरिटी लेवल. होता है ना, इंसान कोई काम कर रहा होता है, दे ओवर थिंकिंग की वजह से ग्रे हेयर्स हो जाते हैं. इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील ऑनेस्टली. दे मे हैव फ्यू ग्रे हेयर्स. इवन अगर आपके मैं हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड की बात बताऊँ, उनकी बियर्ड में 2-3 वाइट हेयर्स आपको शायद दिखाई दें. सो एंड दे लाइक टू वेयर टक्सीडोज, लाइक they like the gray color a lot. gray, green, blue, white, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं आपके स्पाउस को बहुत अच्छे लगते हैं. दे हैव रियली गुड लाइक सिल्क के बने होते हैं जो हैंकरचीफ्स होते हैं ना, रुमाल होते हैं जो सिल्क के होते हैं. दे मे हैव रियली गुड कलेक्शन ऑफ इट. सो लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस की मैं एक और बहुत बड़ी बात बताती हूँ. दे हैव दिस क्वालिटी, किसी की मदद करने से कभी लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे. इट्स लाइक अगर आपको लाइफ में कभी भी हेल्प चाहिए, लाइक आपको करियर में कुछ चाहिए, मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू वांट सम मॉरल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, कभी आपको मे बी कुछ और करना है जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, दे आर नेवर गोइंग टू से नो टू यू. दे आर ऑलवेज देयर सपोर्टिंग यू, गाइडिंग यू द बेस्ट दे कैन. आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा ना कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपको लाइक अकेला ऐसे ही रेंडमली छोड़ देंगे कहीं पे भी. नो, इट्स नॉट, नेवर गोइंग टू हैपन with you. okay, so आपको हमेशा ऐसे गिफ्ट मिला करेंगे जो आपके यूज़ के होंगे. दिस इज़ द वन फैक्ट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. रेंडमली ना आपको चीज़ें नहीं, जैसे होते हैं ना जिसको लव बॉम्बिंग कहते हैं, रेंडमली दिखावे के लिए कोई चीज़ खरीद के अपने स्पाउस को दे देना कि देखो यार मैंने तो ये एक्सपेंसिव कार दी है, एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट टू शो ऑफ. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको ऐसे गिफ्ट्स दिया करेंगे जो आपके यूज़ के हैं. लेट्स सपोज कर लेते हैं यू आर इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको गिफ्ट मिला करेंगे. मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन मेकअप, सो आपको मेकअप के जो चीज़ें होती हैं वो बहुत दिया करेंगे, जो चीज़ आप यूज़ करो. दे आर लाइक मेकिंग श्योर कि आपके मन की चीज़ें मिल रही हैं. लेट्स सपोज कर लेते हैं आपको कार्स का बहुत शौक है, देन दे आर लाइक मेकिंग श्योर जो कार आपको गिफ्ट दी जा रही है वो आपके पसंद की है ना. दे जस्ट डोंट वांट टू रेंडमली गिव यू थिंग्स कि रेंडमली कुछ भी ला के दे दिया. लेट्स सपोज कर लेते हैं आप कोई इयरिंग्स पसंद नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, दे आर नेवर गोइंग टू बाय इट बिकॉज आपको नहीं पसंद है. सो आपकी जो विशेस हैं उसका बहुत ध्यान रखा जाएगा. इट्स लाइक ऑलवेज. एंड वी हैव दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस इज योर सोलमेट. एंड आपको लाइक पहली बार में ही ये पता चल जाएगा दिस पर्सन इज लाइक सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू. यहाँ पे एनर्जीज का इक्वल गिव एंड टेक है. इक्वल गिव एंड टेक का मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, लाइक उनके लिए यू नो बर्थडे पार्टीज प्लान करते हो, एनिवर्सरी प्लान करते हो, गिफ्ट्स लेकर आते हो, सब कुछ आप करते हो एंड इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. नो, यहाँ पे रिलेशन का जो गिव एंड टेक है वो बिल्कुल इक्वल है. मतलब एक म्यूचुअल एफर्ट है, लाइक एक प्रॉपर लाइक हस्बैंड वाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा हाँ दिस पर्सन वैल्यू यू एंड वैल्यू योर प्रेजेंस अलॉट. लाइक साथ में आप पार्टीज में जा रहे हो, हर शॉपिंग करने साथ में जा रहे हो, बड़े काम जैसे करने हैं, प्रॉपर्टीज खरीदनी है साथ में जा रहे हो, दुख है तो भी साथ में जा रहे हो. दुख का मतलब ये कि लाइफ इज नॉट लाइक इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, सो डिफिकल्ट टाइम में भी आप एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो. यू आर नेवर गिविंग अप ऑन ईच अदर. सो दिस इज लाइक एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मीटिंग.
फर्स्ट मीटिंग का मतलब ये जो मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ विद दिस पर्सन, दिस इज द ब्रांड न्यू इन दिस लाइफ टाइम, ये फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। मतलब आप इस लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम मैरिज से जस्ट पहले या मैरिज में मिलोगे। ऑब्वियसली आजकल तो पहले से मैंने बताया, यू आर गोइंग टू चैट विद योर पर्सन, कॉल्स पे चैट्स पे बहुत बात करोगे आप। सो दिस इज जस्ट अ थिंग। एंड वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स वाले कार्ड बहुत आ रहे हैं। दिस पर्सन इज लाइक मे बी अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द कम्युनिकेशन इज रियली गुड। किंग्स एंड क्वीन वाली बात है आपके फ्यूचर स्पाउस में। किंग्स एंड क्वीन का मतलब ये कि बुद्धि बहुत अच्छी है। दे हैव दिस एनर्जी जहाँ पे आपको लगा करेगा कि ये पर्सन स्टैंड आउट करते हैं। लाइक एक पार्टी में जैसे आप लोग गए हो, देन योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक स्टैंडिंग आउट। एक इन्होंने जो सिंपल ड्रेस पहनी हुई है, दे आर लाइक कैरिंग देयर सेल्फ लाइक अ किंग एंड क्वीन। थोड़ा सा रिस्पेक्ट लोगों की करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट भी इन्हें बहुत मिल रही है बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट, बिकॉज ऑफ देयर माइंड, okay, and because of their kind behavior obviously. So oh my god, I just want to tell you this is the first time meeting in this lifetime, ये first होने वाली है। wow, आपके लिए 1 के बाद 2 आया है। द एनर्जी इज मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। ये कार्ड नंबर 2 ऑफ कप्स का था। एंड देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपकी जो आफ्टर मैरिज की फैमिली की बताती हूँ, आपके बच्चे, ये आपके इन लॉज एंड ऑब्वियसली योर फ्यूचर स्पाउस, यू गाइस लाइक एंटायर फैमिली, आप सबके पास इतनी गुड इनफ वेल्थ होगी जहाँ पे आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आपके बच्चों को किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होगी कि उनको ये एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं दिलवा सकते या आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं मिल सकते। अबंडेंस इज रिटन ऑन योर कार्ड्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की प्रेजेंस की वजह से मैं ये भी बता सकती हूँ, आपके हो सकता है एटलीस्ट 2 बच्चे तो हों आफ्टर मैरिज। दिस इज समथिंग आई एम कन्फर्मिंग। और हो सकता है आपकी इन लॉज में सिर्फ आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी ब्रदर्स हो सकते हैं। लाइक नंद नहीं होंगी, लाइक ब्रदर्स हो सकते हैं। सिर्फ मुझे लगता है स्पेसिफिकली या तो एक ओल्डर ब्रदर होंगे या फिर एक यंगर ब्रदर होंगे। ओके, एक ही ब्रदर होंगे। दिस इज समथिंग आई कैन कंफर्म दैट। और मनी बहुत अच्छा है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फैमिली बिजनेस हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। लाइक साइड बिजनेस होता है ना कि कोई बड़ी पढ़ाई भी कर रहा है, ऑब्वियसली एजुकेटेड तो है ही आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन यहाँ पे इनका फैमिली में भी बहुत अच्छा, फैमिली का अपना साइड बिजनेस हो सकता है। सो इट्स लाइक अ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। डायमंड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या फिर गोल्ड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या सिल्वर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ज्वेलरी की शॉप हो सकती है इन शॉर्ट। बट दिस कैन बी एनी फैमिली बिजनेस। इनकी लेगेसी चल रही है। लाइक इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी इसी फैमिली बिजनेस में थे, जो ग्रैंड मदर थी आपके फ्यूचर स्पाउस की वो भी इसी में थी, आपके इन लॉज भी इसी बिजनेस में हैं। एंड देन मे बी यू ज्वाइन द फैमिली लीनियज। जो लेगेसी चल रही है आप भी उसको कैरी करो, मे बी आपके बच्चे भी उस चीज़ को कैरी करें। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ थिंग। लेट्स सी सम लव कार्ड्स। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। न्यू मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि न्यू मून जो होगा, न्यू मून पे मे बी आप लोग मिलो। न्यू मून इज ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लेट्स शफल सम लव कार्ड्स ग्रुप 1 के लिए। क्या लव मैसेजेस हैं? वी हैव द सोलमेट। दिस इज द सेकेंड टाइम। देखा ये वाला कार्ड मैंने बताया था ना, दिस इज द एंड दिस कार्ड इज द सोलमेट कार्ड। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू क्लोज द रीडिंग राइट नाउ। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग एनर्जीज एंड कर्मास। जब आप रीडिंग रिसीव करते हो, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलते हो, देन ये रीडिंग मैनिफेस्ट होती है। इट्स ऑल अबाउट द कार्मिक एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस इन योर लाइफ। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। अगर आपने सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ग्रुप 1 को चूज किया है, देन आई कैन गारंटी यू दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज योर सोलमेट और आपकी पास्ट लाइफ रह चुकी हैं। दिस इज लाइक आई एम कन्फर्मिंग दिस 2 बार। एंड दिस इज अ डिफरेंट डेक जो मैंने अभी आपके सामने ओपन करी थी। ओ माई गॉड, दिस इज द टैरो एंड दिस इज द अनदर love deck. We have the ace of pentacles in the back of the deck energy. मैरिज इज रिटन ऑन योर कार्ड। लाइक मैरिज आपकी बहुत समय से हो जाएगी। अगर आपने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, आपकी मैरिज सबसे ज़्यादा समय से होगी। और मैरिज के बाद आपकी मनी, फाइनेंशियल कंडीशन और डेस्टिनी में बहुत अच्छा लाइक चेंज आएगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग यू आर
यू डोंट हैव लग्जरी और मे बी बिफोर मैरिज आपके पास पैसे की कुछ कमी है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज जो लग्जरी है, जो पैसा है, जो बरकत है, वो बहुत बढ़ जाएगी, ट्रस्ट मी। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे भी देखा आपने, गोल्ड का कॉइन है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन, यू नो, बहुत ज़्यादा मुझे एक रॉयल काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि आपको अपनी मैरिज में गिफ्ट में गोल्ड बहुत मिले, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड योर पर्सन इज़ वेरी, ऑलरेडी मैंने बताया, दे आर वेरी चार्मिंग, हॉट, मे बी सम ग्रे हेयर्स हो, मैंने पहले भी बताया है। ऑल राइट, एक बात बताऊं, बात जब करोगे ना फर्स्ट मीटिंग में, आपको इम्प्रेस कर देंगे अपनी बातों से। लाइक आप लोग कॉल पे ना, आपको लगा करेगा आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, दिस पर्सन इज सो मच क्यूट, बातें करने में बातूनी टाइप हैं थोड़े से, है सोलमेट। ओके, आई एम लाइक रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल टैरो रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसे होंगे आपके ब्यूटीफुल फ्यूचर स्पाउस। लेट्स शफल योर ऑरेकल कार्ड, फिर हम आपके लिए लव मैसेजेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज गिव योर डिवाइन गाइडेंस। ब्यूटीफुल सोल, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। वी हैव द अर्थ कार्ड नंबर 7, स्टैग। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी। मुझे लगता है कि भाई आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही, एक तो ब्यूटीफुल प्रिटी काइंड ऑफ पर्सन है, फिजिकली काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव। दे मे बी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सन मून राइजिंग उनके प्लेसमेंट्स। ओके, और मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे इंसान होंगे जो आपके फैमिली का, लाइक आपके बच्चों का बहुत ध्यान रखा करेंगे। दे ऑलवेज हैव द डीप रियलाइजेशन कि भाई मेरा परिवार है, अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे अपने परिवार पे ध्यान देना है, मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ें लेकर आनी है, मुझे अपने परिवार को प्रोवाइड कराना है, मुझे, मतलब उन्हें अपनी फैमिली की बहुत फिक्र रहेगी। लाइक हमेशा, चाहे वो अपने, होता है ना कि कभी इंसान अपने वर्क की वजह से या सिचुएशंस की वजह से कभी फैमिली से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है, यू नो, देर आर मैनी सिचुएशंस। सो उन्हें हमेशा लगा करेगा लाइक नहीं, पहले लाइक फैमिली कम्स फर्स्ट। लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट यू कि आपके लिए ही सारा प्यार है, नहीं, इट्स ऑल अबाउट द एंटायर फैमिली, लाइक यू, योर किड्स एंड योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की भी बहुत, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगी आपके पेरेंट्स के लिए भी, अगर आपके पेरेंट्स को कभी ज़रूरत है। लाइक आप तो अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ में भी अलग जाके, अलग ऑब्वियसली रहोगे कहीं किसी और सिटी में, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। सो अलग अलग जगह पे सब लोग रहेंगे, स्टिल दे हैव रियली मेंटली, एक होता है ना एक ऐसा पर्सन जो अपने परिवार के सभी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना चाहता है। हाँ, भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दे आर ऑलवेज लाइक वेरी थॉटफुल। जैसे सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए गिफ्ट लाने हैं, यू नो, स्पेशली सबको टाइम से विश करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एनिवर्सरी पे सबको विश करना है, यू नो। सो इट्स लाइक द स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी जिन पे आप डिपेंड कर सकते हो। यू कैन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर पर्सन। लाइक आप बोल सकते हो कि प्लीज़ आप घर संभाल लेना, आई एम गोइंग फॉर विद माई यू नो पेरेंट्स के पास आप जा रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, यू कैन ट्रस्ट योर स्पाउस। लाइक आपके बच्चों का भी ध्यान रख लेंगे, घर का भी ध्यान रख लेंगे, कुकिंग भी कर लेंगे, दे कैन डू एनीथिंग, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप आफ्टर मैरिज, अब आप बोलते हो आपको बिजनेस करना है, आपको कोई काम करना है, यू कैन डू इट इजीली। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि घर का ध्यान कौन रखेगा, या फिर आपके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, आपके इन लॉज का ध्यान कौन रखेगा। अगर आपके पेरेंट्स, अगर यू नो साथ में रहते हैं, देन आपके पेरेंट्स का कौन ध्यान रखेगा। सो दे आर लाइक देयर टू सपोर्ट यू, टू प्रोवाइड यू। आपको किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होगी। सो दे आर गोइंग टू डू देयर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट लाइफ दे कैन। सो beautiful energy, wow। I am seeing this one thing, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उन्हें मटेरियल वर्ल्ड में, जो हमारा भौतिक संसार है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कार होती है, प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें, थोड़ा लग्जरी, इन सब चीज़ों का शौक हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी खरीदने का इंटरेस्ट हो सकता है। वो बिल्डर्स होते हैं ना जो स्पेसिफिकली लैंड वाली प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं, दे मे हैव रियली गुड,
बहुत एकड़ वाली ज़मीन होती है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, दे मे हैव रियली गुड प्रॉपर्टीज़। मुझे लैंड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सो आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छा उनका खुद का हो सकता है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, बहुत ही फिजिकली, अब मैं थोड़ा फिजिकल लुक्स के बारे में भी आपको फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताती हूँ। दे आर फिजिकली वेरी मीडियम काइंड ऑफ बॉडी बिल्ड, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा ये फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है। यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड दिस स्ट्रॉन्ग मसल्स, मे बी आपकी वाइफ के लिए दिख रहे हो या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए दिख रहे हो, डजेंट मैटर, फोकस ऑन द एनर्जी। सो फिजिकली दे आर मेंटेनिंग अलॉट, थोड़ा सा वर्कआउट्स में, जिम जाने में, योगा में, इन सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बॉडी बिल्डिंग में हो सकते हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो वेट लिफ्टिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस का इंटरेस्ट हो सकता है। लाइक किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी दे आर ए डॉक्टर, समथिंग, मे बी अ हीलर, समथिंग टू डू विद हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फ्लुएंसर वगैरह वीडियोस भी हो सकता है बनाते रहते हो, दिस कैन बी अ थिंग। मॉडलिंग में भी हो सकते हैं। दे आर काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल डिवाइन सोल। वाओ। वन मोर थिंग, यू आर गोइंग टू सी द लुक। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, जैसे मैंने बिहेवियर के बारे में बताया, बट लुक्स पे थोड़ा सा आपका अटेंशन ज़्यादा जाएगा। जब आप पहली बार देखोगे ना, यू आर गोइंग टू सी, ओ माई गॉड, दिस पर्सनस फेस इज सो प्रिटी एंड दे हैव रियली शार्प फीचर्स। आप खुद देख के ना थोड़ा सा सरप्राइज से रह जाओगे। इट्स लाइक वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल, and we have card number 4, koi fish, and we have the water. This is the abundance card. मैं बता रही हूँ ना, they have really good abundance, like really good properties. मुझे लग रहा है कि लैंड वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो बिल्डर्स वगैरह का बिजनेस होता है, मुझे लगता है वो हो सकता है, बट दे डू हैव रियली गुड luxurious kind of life. This card confirms the luxury of your future spouse. They are very luxurious kind of life. और मुझे लगता है कि जो काम है ना आपके फ्यूचर स्पाउस का, जो कि बहुत ही प्रॉस्पेरस है, उसमें बरकत बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। अच्छा, इमोशनली अब मैं एक बात बताती हूँ आपको। इमोशनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। बोलने से पहले अगर आपको, एक होता है ना, सेकंड थॉट्स आपको नहीं आया करेंगे। आपको अगर आप सैड फील कर रहे हो, आप जाके बता दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। अगर आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो फॉर सम रीजंस, आप तुरंत जाके बता दोगे। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, लाइक 2 बार आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी फीलिंग्स को एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। दे अंडरस्टैंड ऑल योर फीलिंग्स। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के, जैसे आपको एक, लेट्स सपोज कर लेते हैं, आपको कुछ गोल्ड खरीदना है। गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब आप सोच रहे होगे कि मैं गोल्ड, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बताओगे मुझे 10 लाख का गोल्ड दिलवा दो, एंड यू आर गोइंग टू थिंक, नहीं, आप जाके बोलोगे मुझे गोल्ड खरीदना है, दे आर गोइंग टू टेक यू, लाइक चलो गोल्ड खरीदने चलते हैं। दे आर वेरी केपेबल, इसलिए मैं बता रही हूँ बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड दे आर वेरी अबंडेंट, दे आर वेरी केपेबल काइंड ऑफ पर्सन। अच्छी अर्निंग है आपके फ्यूचर स्पाउस की। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको कभी भी वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको लैक वाली फीलिंग नहीं आएगी। इमोशनल डेप्थ बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस में। एक होता है ना सुपरफिशियल लेवल की बातें करना, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा ये इंसान सुपरफिशियल लेवल की बातें कर रहा है, या फिर ये जो इंसान है आपकी फीलिंग्स की डेप्थ को समझ नहीं रहा है। दे आर वेरी डिवाइन प्योर सोल, दे डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, एंड वी हैव द अर्थ साइन, कार्ड नंबर 8, द मंकी। हियर इज योर कार्ड। पहले आपके लिए एक अर्थ आया था, ये भी एक अर्थ साइन आया था। डेफिनेटली आई एम सेइंग पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है। एंड मुझे लग रहा है स्पाइसिस भी आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में लाइक है। भगवान में बहुत आपके फ्यूचर स्पाउस का यकीन है। भगवान का मतलब ये है दे हैव दिस बिलीफ देर इज़ अ यूनिवर्स, देर इज़ अ डिवाइन पावर। नास्तिक नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दे मे हैव अ स्पिरिचुअल बिलीफ, मैनिफेस्टेशंस में, डिवाइन में, यूनिवर्स में, स्पिरिचुअलिटी में आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दे हैव दिस रियली ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस पे बहुत हैं। दे आर वेरी काइंड, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, गुरु के प्रति लाइक गुरु के समान है लोगों के लिए। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये बहुत ही
सिंपल सात्विक इंसान है, वेजिटेरियन है आपके फ्यूचर स्पाउस, नॉनवेज नहीं खा सकते, लाइक इट्स देयर थिंग। अगर बचपन में खाते भी होंगे देन बड़े होकर उन्होंने छोड़ दिया होगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। एंड दे हैव दिस ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी। काफ़ी सारी पास्ट लाइफ्स भी रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, दे आर वेरी ओल्ड सोल, लाइक फर्स्ट लाइफ नहीं है ये वाली। लेकिन स्पिरिचुअली रिलीजियस भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, डिवाइन की पावर में भी बिलीव करते हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में भी आपके फ्यूचर स्पाउस का इंटरेस्ट हो सकता है। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ लाइक इंटरेस्ट। ओके, एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि एकदम प्रैंक्स करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, अचानक से आपको सरप्राइज दे दिया, अचानक से आपके लिए कोई ऐसी चीज़ की या कुछ ऐसी हरकत करी, आपको हंसी आने लग गई। दे आर अ काइंड ऑफ प्रैंकस्टर काइंड ऑफ एनर्जी। बैठ के बोर नहीं हो सकते, दे हैव दिस एनर्जी। पूरा दिन आप बोलोगे चुपचाप बैठ के टीवी देख लो, नो, दे कांट डू दिस। पूरा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखो, दे कांट डू इट। दे आर गोइंग टू प्ले लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। आपको बोलेंगे बैडमिंटन खेलने चलो, आपको बोलेंगे टेबल टेनिस खेलने चलो, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। दे आर गोइंग टू ऑलवेज आस्क यू कि कुछ फन एक्टिविटी करने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, या फिर इस रेस्टोरेंट में कैफ़े में चेकआउट करने चलते हैं, एंड लेट्स गो फॉर विंडो शॉपिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सब कुछ परचेज ही करो, इट्स ऑब्वियस। दे आर समटाइम्स बाइंग फ्लावर्स फॉर यू, दे आर लाइक डूइंग कुकिंग फॉर यू, चाहे कितना भी टेस्ट फूड का कैसा भी हो, बट दे आर लाइक कुकिंग फॉर यू। लाइक उनको लग रहा है कि कुछ करते रहना चाहिए। समझ रहे हो ना, कि एक इंसान होता है ना, बैठे हैं पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, लाइफ क्यों जी रहे हैं। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी प्लेफुल, दे आर रियली फन, दे आर रियली हैप्पी, इंजॉय काइंड ऑफ। एक होता है ना लाइफ को इंजॉय करने वाला इंसान, जब आपको लगेगा यार ये इंसान तो लाइफ को जीता है, आपको ऐसा लगेगा आप बोर नहीं हो सकते। दिस इज द स्वीटेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी प्लेफुल। ओके, एंड मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को फ्लावर्स बहुत पसंद है, ग्रीनरी स्पेसिफिकली, एनिमल्स हो गए, नेचर वाइब्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, एंड प्लांट्स हो गए आपके घर में। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस, ऑब्वियसली शादी हो गई तो आप एक ही घर में रहोगे ना, सो इट्स योर हाउस एज वेल। सो आपके घर में ना खूब सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स ज़्यादा हुआ करेंगे, जहाँ पे हो सकता है फिश वगैरह जो होती हैं, उन फिश टैंक अपने घर में रखो एज अ पार्ट ऑफ द डेकोरेशन। हो सकता है बहुत आप लोगों को शौक इन सब चीज़ों का हो, लोटस वाले फ्लावर्स हो गए। सो आपके घर में ना बहुत सारे ऐसे डेकोरेशंस रहा करेंगे, वुड वाली डेकोरेशंस आपके घर में ज़्यादा होगी। वो वुडन फ्लोर होता है ना, जैसे कुछ लोगों के घर में, उस तरह की डेकोरेशन बहुत होगी। थोड़ा सा विंटेज लुक वाला घर होगा आपका, जहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारी ग्रीनरी होगी, बहुत सारे पेड़ पौधे, वो बेल होती है ना, बहुत टाइप की होती हैं वो भी। सो आपके घर में वो सब भी बहुत ज़्यादा होंगी। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड ज़रा हम देख लेते हैं। लेट्स सी, वी हैव द वाटर बीवर। आई एम 100% श्योर कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत ज़्यादा लैंड्स प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड अपना घर है। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास अपना खुद का घर है, जो उन्होंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कमाया है। आई एम नॉट सेइंग कि उनके फादर का है, ये ग्रैंडफादर का घर है, नो। ये जो घर है, जिस घर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी मनी से बनाया है। दिस इज़ देयर हार्ड अर्न मनी। ओके, या आपसे शादी करने के बाद आप लोग घर परचेज करो, दिस कैन हैपन एज वेल। और ऑटम में मुझे लगता है आप मिलोगे, पतझड़ के मौसम में मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली, लाइक जो पतझड़ का मौसम है, ऑटम जो होगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी मैरिज के लिए में भी, आपकी मैरिज हो, या फिर आप एंगेजमेंट आपकी जब होगी, या फिर आप हनीमून वगैरह पे जाओ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ का ज़रूर होगा। But I'm seeing you are abundant. Yellow color is like dominating in your reading. Yellow, orange, like it's all very joyful kind of marriage होने वाली. It's going to be fun. Okay, let's see some love cards. कुछ love cards भी देख लेते हैं आपके लिए. Okay, group 2 के लिए love cards please. Thank you universe. Let's see love card. We have the passionate love. अभी मैं बता रही थी ना, this is going to be a very playful, passionate kind of marriage. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि खुद को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच बिफोर, लाइक कभी कभी लगता है ना कि आप कुछ गलत वर्ड यूज़ ना कर दो अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने। आपको डर थोड़ा सा मन में होता है कि आपको सही शब्दों का यूज़ करना है एंड ऑल दैट। स्टार्टिंग में ज़्यादा ऐसा होता है जब आपको थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा फील हो रहा होता है, बट योर लाइक लव लैंग्वेज इज़ वेरी पैशनेट, योर लव इज़ वेरी पैशनेट, लाइक it's like very fiery. Card says allow your heart and the soul to sing with joy. And आपकी मैरिज बहुत ही
हैप्पी मैरिज रहने वाली है. इट इज़ गोइंग टू बी अ फन मैरिज, लाइक बोल रही हूँ ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एडवेंचरस मैरिज. मज़ा आया करेगा. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका अपना फार्म हाउस वगैरह आप आफ्टर मैरिज खरीदो, यू नो. मुझे लैंड प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में. वेरी ब्यूटिफुल. घर का खाना बहुत पसंद है आपके फ्यूचर स्पाउस को. दे लव कुकिंग एंड मे बी दे आर अ प्रोफेशनल शेफ, बट दे आर वेरी लाइक रियली लाइक द होम मेड फूड. घर का खाना, सिंपल जो खाना होता है ना, जो घर पे हम लोग जो दाल चावल रोटी जो बनाते हैं, सिंपल फूड आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है. ओके, और लेट्स सी one more love card. We have the release your ex, the time has come to clear your energy. अगर आपको पास्ट से रिलेटेड कोई थॉट्स आते थे, पास्ट में आपका लव लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, या आपको थोड़ा सा, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, दे आर वेरी होपलेस अबाउट द मैरिज सिचुएशन. अगर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली, अगर आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, देन फॉरगेट अबाउट योर एक्स. आपको कभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद लाइफ इतनी फन हो जाएगी ना, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर एक्स. पुरानी पास्ट के बारे में, पुराने लव एक्सपीरियंस के बारे में, एक या किसी और के लव एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू आर गोइंग टू बी इन अ हैप्पी मैरिज. दैट्स योर डेस्टिनी. एंड वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ओ माई गॉड, मैं अभी यही बता रही थी. योर डेस्टिनी इज़ लाइक वेरी different. Your destiny is like beautiful. Positive thinking and faith will bring you romance. Wow, this is your card. मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है इन ऑर्डर टू पॉजिटिव, इस पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट होने देना है. जब आप फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का मैच बनोगे, तभी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. जब आप रीडिंग को क्लेम करते हो तभी एक कार्मिक एक्शन क्रिएट होता है. यू टेक एक्शंस. इट्स लाइक जब आप प्रॉपरली वीडियो को लाइक करोगे या फिर कमेंट करोगे या वीडियो के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करोगे, सो यू क्रिएट अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यूनिवर्स को इस तरह से पता चलता है, हाँ, यू रिसीव दिस पॉजिटिव मैसेजेस, और आप इस रीडिंग को रिसीव कर रहे हो, इस रीडिंग को एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ, मुझे ये जो एनर्जी है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने देनी है. अलाउ द एनर्जीज टू फ्लो इन योर लाइफ. यू आर गुड एंड गोल्डन. ओके, प्लीज़ अपने पास्ट के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, या अपने एक्स के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिवली बिल्कुल मत सोचना. दैट एनर्जी इज गॉन. Your future is bright, and that's the truth for you. Okay, your destiny is like good and golden. We have healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. अगर आपके फैमिली में कुछ टेंशन्स थी पेरेंट्स के साथ या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ, मुझे लगता है अगर कुछ इशू था, देन प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट. क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अपने एनर्जी फील्ड में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है. फॉरगिव एवरीबडी. सबको माफ़ कर दो, बिकॉज यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है. ग्रुप 2 आपके इस तरह से कार्ड आ रहे हैं जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है. चाहे आपके फैमिली इश्यूज़ थे, आपकी लव लाइफ के थे, यहाँ पे हीलिंग आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है. आपके लिए इंगेजमेंट का भी कार्ड है. अगर आप मैरिज वाली एज में हैं, if you are like ready to get married, then engagement is like going to happen really soon for you. आप बहुत जल्दी आपकी engagement होने वाली है. So congratulations for that. You are going to be very happy in your married life. Okay, लेकिन आपको healing करने की ज़रूरत है. This is the energy I am feeling for you. Okay, so claim this positive energy. Thank you so much for watching this beautiful tarot reading. मिलते हैं अब हम next tarot reading में. Bye. Take care, group 2. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कैसे होंगे आपके ब्यूटीफुल फ्यूचर स्पाउस. लेट्स शफल योर कार्ड एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी कार्ड सन कार्ड गए. मैंने बोला ब्यूटीफुल फ्यूचर स्पाउस. ओ माय गॉड. लेट्स शफल योर कार्ड. लेट्स फाइंड आउट कैसे होंगे ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस. ब्यूटीफुल एनर्जी एंड कार्ड्स भी येलो ही पिक किए हैं. जस्ट दिस इज वॉट माई इंट्यूजन इज सेइंग. कैसे होंगे ग्रुप 3 के ब्यूटीफुल फ्यूचर स्पाउस. Okay, let's see your first card. We have the Knight of Pentacles. 101,000% loyal to you. आपके फ्यूचर स्पाउस इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा लॉयल पर्सन होने वाले हैं. आपके लिए हमेशा 100% डिवोटेड रहेंगे. ओके, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड और काफ़ी
सोच समझ के काम करने वाले इंसान है, मनी माइंडेड थोड़ा सा है, आपको लगेगा ये इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते रहते हैं, ये मनी को कैसे बढ़ाया जाए, मनी कैसे अर्न किया जाए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए कौन सा कोर्स चूज़ किया जाए जिससे बेटर मनी या बेटर जॉब अटेन कर पाएँ। सो दे आर रियली प्रॉस्पेरस, लाइक बहुत ही अबंडेंट है इनकी लाइफ में, हर तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हैं मटेरियल वर्ल्ड में, लाइक मनी, जैसे कि मैंने बताया, मनी, लग्जरी, गोल्ड, कार्स वार्स। सो इन सब चीज़ों का शौक है आपके फ्यूचर स्पाउस को, दे वॉन्ट टू मेक गुड मनी, दे डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस फैक्ट दैट दे लव मनी, ओके। बट थोड़ा सा आपको ना क्या क्या चीज़ ना थोड़ा सा स्लो लगेगी, ये इंसान थोड़ा सा शाय हैं, थोड़ा सा स्लो हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, वर्ड्स के साथ इतने वाइज नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, यू आर एक्सपेक्टिंग ए लव मैसेज से आई लव यू एंड आई वांट यू, इस तरीके के मैसेजेस, तो दे आर अ बिट शाय, आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा। सो इन द बिगनिंग 3-4 मंथ्स, मैरिज के जस्ट 3-4 मंथ्स के बाद मैं बता रही हूँ, वंस दे आर लाइक फुली कंफर्टेबल विद यू, देन दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे आर वेरी द बेस्ट kind of the most loyal and devoted partner to you, they can do anything for you, like कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, this is very expensive, ये तो बहुत expensive ड्रेस है या बहुत expensive वॉच है, आप क्यों ले रहे हो, आपको ये नहीं लेना चाहिए, they are never going to say no to you, this is the beautiful kind of energy, ठीक है। बट अ लिटिल बिट ऑन अ शाय, थोड़ा सा शर्मीले किस्म के इंसान है, बट दिस पर्सन इज रियली गुड विद मनी। और आपका फ्यूचर, आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अबंडेंट रहेगा, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आपकी डेस्टिनी रोल प्ले नहीं करेगी, इट्स जस्ट द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपकी लाइफ में एनर्जी लेकर आ रहे हैं, दे आर रियली रियली अबंडेंट, ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। एंड वी हैव द 5 of Swords, आपको बहुत ही एक एडवांटेज रहेगा अपने फ्यूचर स्पाउस से, दे डोंट बिलीव इन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, कभी भी किसी तरह के फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ने वाले, लाइक ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, लाइक झगड़ा होना इज नॉट अ बिग डील, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, डिसअग्रीमेंट काइंड ऑफ सभी कपल्स में होते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं रखते, दे डोंट हैव ईगो। एक होता है ना कि आप सही हो या आप गलत हो, या फिर लाइक मैं ही सही हूँ या मैं गलत हूँ, दे डोंट केयर अबाउट दीज चाइल्डिश काइंड ऑफ थिंग्स, आप समझ रहे हो ना, कि लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, दे थिंक, आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि लड़ाई झगड़े करने से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता है, इट्स जस्ट अ थिंग। दो पर्सनैलिटीज जब डिफरेंट, और आप लोग दो अलग अलग ह्यूमन बींग्स हो ना, सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही ना, लेकिन कभी भी उस चीज़ को लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, दे डोंट वॉन्ट टू रेज देयर वॉइस, लाइक नेवर, दे रिस्पेक्ट यू, दे रिस्पेक्ट द वे यू आर, आप जिस भी तरीके के इंसान हो, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है, सो दे डू रिस्पेक्ट यू। यहाँ ईगो क्लैशेस वाली बात नहीं आएगी, आपको कभी भी नहीं, ये नहीं लगेगा ये ईगो से ऑपरेट नहीं करते, एक होता है ना मैं ही सही हूँ, आपको मेरी बातें माननी है, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है, दे डोंट हैव ईगो, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ओके। सो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे आपके रिलेशन में, दिस इज beautiful energy of your future spouse. We have the Ace of Wands. I am seeing this is the new connection, this is the new person, like आपके लाइक पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं है, या आपके दूर के कोई फ्रेंड्स नहीं है, या फिर आपके कॉलीग्स नहीं है, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी न्यू। आप दोनों की हॉबीज बहुत सेम होंगी, हॉबीज का मतलब ये इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, हॉबीज सेम होने का मतलब ये है आप दोनों, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है देन दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, लाइक यू आर लाइक वेरी लाइक इंटरेस्टेड, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपको लेट्स सपोज कर लेते हैं येलो कलर बहुत पसंद है, दे लव येलो एज वेल, सो दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज आपको बहुत देखने को मिलेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि दे आर लाइक द मिरर एनर्जी टू यू, ओके। सो बहुत पैशनेट हैं, आपके जो कनेक्शन है वो बड़ा पैशनेट होगा, आपकी जो वेडिंग होगी बड़े धूमधाम से होगी, लाइक काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे, काफ़ी सारा पार्टी होगा, काफ़ी सारा नाच गाना होगा, पीपल आर एंजॉइंग, गेस्ट आर हैप्पी, एवरीबडी इज लुकिंग हैप्पी, हल्दी सेरेमनी हो रही है, मेहंदी हो रही है, एंड एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग योर एंटायर वेडिंग। सो यहाँ पे थोड़ा सा फायरी काइंड ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉयल्टी है, प्रॉपर जैसे एक वेडिंग होती है ना, थोड़ा सा उस फन एलिमेंट आपकी मैरिज में ज़्यादा होगा, लाइक सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, लाइक देयर इज़ अ फुल काइंड ऑफ फन एनर्जी, और बहुत सारे
हो सकता है गेस्ट आए आपके, लाइक बहुत सारे का मतलब आजकल की तो वेडिंग्स में अगर 500-1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ फन वेडिंग। आपकी शादी एकदम धूमधाम से होने वाली है। ओके, वाओ, दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। And we have the lovers card. Oh my god, this is the soulmate energy. You guys are the ultimate soulmate, and मुझे लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, एंड बहुत ही कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन अच्छा रहने का मतलब ये, आप दोनों जब बात करोगे तो समझदार लोगों की तरह बात करोगे। आप दोनों जब बात कर रहे हो तो एक दूसरे की जो बातें हैं उसको डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप सुपरफिशियल कपल नहीं हो। आपको जब बात करनी है तो आप बहुत ही अच्छे से स्वीटली बात करोगे। यू हैव अ वे ऑफ स्पीकिंग। एक होता है ना ऊंची आवाज में बात करना, एक तरीका होता है कहने का, तो कहने का तरीका बहुत अच्छा है। एंड यू गाइज आर गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक कपल, लाइक द फायरी डायनामिक कपल, जहाँ पे रोमांस सबको पता है कि भाई ये तो लवी डवी कपल हैं, दे आर द लव बर्ड्स, यू कांट डिनाई। सबको पता है कि आप सोलमेट्स हो। लाइक आप लोग हमेशा एक दूसरे को इतना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो ना, जैसे होता है ना नॉर्मल कपल में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। एक बंदा अगर अच्छा फील नहीं कर रहा, दूसरा बंदा ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा, या फिर थोड़ी देर बाद आप बात करने के लिए आपसे आएंगे। तो जब भी आपका मूड भी अगर खराब है ना, दे आर नॉट गोइंग टू पोक यू। एक होता है ना, आपको परेशान नहीं करेंगे कि हाँ अभी बात करो या अभी बात क्यों नहीं कर रहे। दे आर गोइंग टू गिव यू स्पेस कि हाँ जब ये शांत हो जाएंगे देन आई विल टॉक। सो लवर्स कार्ड के साथ यू आर फेमस लवर्स काइंड ऑफ एनर्जी, फेमस घर के जो द मोस्ट रोमांटिक कपल वाली एनर्जी आप लोगों की है। एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। मैरिज जो होगी ना आपकी, इस तरह की मैरिज होगी जहाँ पे आपको, एक होता है ना हर इंसान का एक सपना होता है, मेरे जो फ्यूचर स्पाउस हैं ऐसे होंगे वैसे होंगे, कुछ आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर्स भी होंगी। मे बी आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही प्यारी स्माइल वाले हों, देन दे आर लाइक दिस। 9 ऑफ कप्स इज द विश कमिंग ट्रू। जो आप जिस तरीके की फ्यूचर स्पाउस डिज़ायर करते हो ये वैसे ही हैं, एग्जैक्टली दे आर द सेम। मे बी आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हेल्दी हों, दे आर हेल्दी, दे आर हैव लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल। ओके, बहुत ही प्रिटी, एंड आई एम सीइंग दे लिव ए वेरी गुड लाइफ, लाइक दे हैव एवरीथिंग इन लाइफ। लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को साथ में फेस करोगे। इट्स नॉट लाइक अ लीनियर काइंड ऑफ एनर्जी, बट आप की जो वेडिंग है वो एक फेरी टेल वाली होगी। लाइक दूसरे लोग फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है। यू आर लाइक मोर ऑन अ फन साइड, योर वेडिंग इज ऑन अ मोर इंटरेस्टिंग साइड, कि भाई कुछ अलग है आपकी एनर्जी में। इट्स मोर लाइक joyful kind of energy. And we have the 8 of swords. Don't overthink about your marriage. Don't. आपको अपनी मैरिज के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको लगता होगा कैसे शादी होगी आपकी, कब शादी होगी, किससे शादी होगी। मे बी आपके दिमाग में इस तरह के सवाल चलते रहते हो। आपको लगता रहता हो कि यार कौन होंगे मेरे फ्यूचर स्पाउस, दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल डायनामिक इंटरेस्टिंग स्पाउस। आपको लगेगा कि यार ये जो पर्सन है द मोस्ट फन लविंग काइंड ऑफ पर्सन है, इसको पता है कि लाइफ कैसे होती है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही अच्छे कैट लवर हो सकते हैं। दे आर अ लिटिल बिट मिस्टीरियस। आपको ऐसा लगेगा हर बात स्टार्टिंग में, जैसे शादी होगी ना आप लोगों की 2-3 महीने बाद, एंड आपको 6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ यू अंडरस्टैंड देम कम्प्लीटली। एकदम से हर चीज़ बात बोल के नहीं बताएंगे। सो दे आर अ लिटिल बिट मिस्टीरियस, आपको मज़ा आएगा। दे आर फन। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर मैरिज के समय से होगी और अच्छी होगी। लेट्स पुल सम लव कार्ड्स। ओके, एंड देर इज एलिमेंट ऑफ लग्जरी इन योर रीडिंग। फॉर सम रीजन्स आई जस्ट फेल्ट कि वेडिंग में मज़ा आएगा आपको, एंड आई एम सीइंग एवरीबडी इज एंजॉइंग द वेडिंग पार्टीज। शादी में मज़ा आएगा सब लोगों को। लव कार्ड ग्रुप 3 के लिए। ओके, let's see the love card. We have the self respect. Definitely I am seeing you guys are respecting each other. आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो। यू आर इन द स्पॉटलाइट, और आपको ना बहुत अटेंशन मिला करेगा। लाइक आप न्यू मेंबर हो, न्यू मेंबर बनोगे न्यू फैमिली का, सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, और आपको बहुत ही ज़्यादा
रिस्पेक्ट मिलेगी अपनी फैमिली में, अपने इन लॉज के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका अपना जो हाउस है वो हो सकता है। वी हैव अनदर कार्ड मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट मी ये डिजायर्ड मैरिज है। आप समझ रहे हो ना, आपके 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है एंड दिस इज अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट डेक जो मैंने आपके सामने ओपन करी है अभी। दिस इज अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट कार्ड, इट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आपकी जो डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, लाइक लेट्स सपोज कर लेते हैं आप चाहते हो कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, आपका ये सपना है, देन दिस इज मैनिफेस्टिंग इन योर रियलिटी, इट इज लाइक मेंट टू हैपन। बी वेरी केयरफुल विद योर थॉट्स। यहाँ पे एंजल नंबर 22 भी है। दिस शोज लव, हार्मनी, पीस बिटवीन एनर्जीज, बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। जो आप सोचोगे वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। आपकी रीडिंग में ये चीज़ आई है एंड दिस इज़ लाइक वेरी डिफरेंट जितनी रीडिंग्स मैंने अभी तक करी हैं। लेकिन आप बहुत केयरफुल रहो। अगर आपने कुछ विजुअलाइज आप करते रहते हो ना, लाइक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी चीज़ सोचते रहते हो, प्लीज़ थिंक पॉजिटिवली। आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी रियलिटी में बहुत जल्दी। एंड love is coming and the sun is shining bright in your life. We have chivalry and we have the dashing, beautiful, charming spouse. वो तो मैं पहले से बता रही हूँ। They may have really good like looks. स्पेसिफिकली गिफ्ट में मुझे लगता है आपको फ्लावर्स बहुत मिला करेंगी। यू मे गो टू डिफरेंट विंटेज काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस होती हैं, जहाँ पे डेट्स के लिए स्पेसिफिकली आपको ले जाया करेंगे। आपके सामने आने से पहले तैयार बहुत हुआ करेंगे। दे केयर अबाउट यू, हाउ दे आर लुकिंग। 4-5 बार मिरर में देखा करेंगे, ओके ये सुंदर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं आपके सामने आने से पहले। सो दे आर वेरी केयरफुल। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी कार्ड है सोलमेट्स का। दिस इज ऑल्सो द सोलमेट कार्ड जो मैंने आपको पहले दिखाया था फ्रॉम अनदर डेक and this is from different deck. This is the card of soulmate. Congratulations. Claim this positive energy and जब आप रीडिंग को क्लेम करोगे then you are acknowledging, accepting this positive energy that you are going to marry your soulmate. Like wow, claim this positive energy. Okay, so make sure you are on the right frequency. आपकी रीडिंग में मुझे मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इट्स लाइक यू आर वेरी डिवाइन, high vibe kind of divine soul, and you are going to marry the love of your life, your soulmate. You are good and golden. Okay, thank you so much for watching this beautiful tarot reading. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट tarot reading में। बाय बाय, टेक केयर।